इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैम्पायर डायरीज के एपिसोड नंबर 14 की सीजन 1। स्टोरी की शुरुआत होती है, एलिना की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक रूम में देखती है और वो उठते ही सीधे वहां से भागने की कोशिश करती है। वहीं बार टेंडर वैम्पायर जिसका नाम बेन होता है वो सो रहा होता है और एलिना जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है वो उसके सामने आ जाता है और उसे हिप्नोटाइज करके रोक लेता है। एलिना हिप्नोटाइज होने की एक्टिंग करती है और भागने लगती है। तभी एना उसे पकड़ लेती है और बेन से कहती है कि वो एक वैम्पायर की गर्लफ्रेंड है और उसके पास शायद ब्रुवेन है जिससे वो हिप्नोटाइज नहीं है। और बेन गुस्से में आके उसे बाथरूम में बंद कर देता है। तभी उसी बाथरूम में एलिना को बॉनी मिलती है, उसी बाथरूम में बेहोश, और वो उसे उठाने की कोशिश करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टीफन डेमन से कहता है कि वो एलिना को ढूंढने में उसकी मदद करे और उसे बता दे कि एना कहाँ पर है। लेकिन डेमन बिट्रेयल से बहुत ज्यादा नाराज था और वो मना कर देता है और वो कहता है आई विश एलिना डाई। ये सुनकर स्टीफन काफी नाराज हो जाता है। उधर एलिना बॉनी को होश में लाके टैप ऑन कर देती है ताकि उनकी आवाज बाहर ना जाए। और एलिना बॉनी से कहती है कि इन्हें अपने रिचुअल के लिए एक विच चाहिए और शायद तभी ये तुम्हें यहाँ ले आए हैं। बेन एलिना को वहाँ से निकाल के एना के पास ले जाता है, जहाँ वो एना से कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है कैथरीन को लाने की। और एना कहती है कि तुम बिल्कुल कैथरीन की जैसी दिखती हो, लेकिन वो तो बस डेमन के कहने पे ही मैं ये कर रही हूँ। और वो बताती है कि वो जेरेमी को भी डेट कर रही है। एलिना ये सुनकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि उसके भाई ने एक वैम्पायर के साथ दोस्ती की है। और तभी हमें स्टीफन का फोन आते हुए सुनाई देता है एलिना के फोन पर। एना उस फोन को उठाती है और कहती है कि अगर वो ग्रेमोर ले आए तो वो एलिना को जाने देगी, नहीं तो शाम तक उसे मार देगी। और ये सब बातें डेमन भी सुनता है, लेकिन वो अपनी ग्रेमोर देने से मना कर देता है। अगले सीन में हमें दिखता है जहाँ जेरेमी एना से कहता है कि वो उसे शाम की पार्टी में इनवाइट करना चाहता है जो ओल्ड चर्च के पास है, और एना हाँ बोल देती है। वहीं हम देखते हैं कि स्टीफन एलिना और बॉनी को बचाने आ चुका है और वो बेन को बोलता है कि अगर तुम शाम तक टाउन नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हें मार देगा। ये कहने के बाद स्टीफन बॉनी और एलिना को वहाँ से लेकर चला जाता है। और तभी एना वहाँ पहुँचती है और ये देख के काफ़ी नाराज़ होती है और सोचती है कि अब उसके पास बस एक ही चांस है। उधर एलिना और स्टीफन बॉनी की दादी के घर जाते हैं और उनकी दादी कहती है कि उन्होंने एक सिंपल लोकेटर स्पेल से उनका पता लगाया। वहीं बॉनी उनसे कहती है कि वो उनकी डूम खोलने में मदद करेगी, लेकिन उसमें से सिर्फ डेमन की गर्लफ्रेंड ही बाहर आ सकती है, बाकी सबको वो आग लगा देंगे जिससे सारे 26 वैम्पायर मर जाएंगे और बस कैथरीन बाहर आएगी। फिर स्टीफन सोचता है कि शायद उसका भाई उसको बिलीव नहीं करेगा। एलिना डेमन से बात करने जाती है और कहती है कि हमारे ऊपर ट्रस्ट करो और हम कैथरीन को जिंदा वापस ले आएंगे। और कुछ देर बाद डेमन मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड चर्च में पार्टी चल रही होती है और उसके नीचे डूम के पास ग्रैम्स और बोनी अपना स्पेल कास्ट कर रही होती हैं और अपना काम शुरू कर देती हैं, जिससे गेट खुलने लगता है। और डेमन कहता है कि वो एलिना को अपने साथ ले जाने को बोलता है ताकि कहीं ग्रैम्स गेट को बंद ना कर दे और वो अंदर ही ना रह जाए। और एलिना डेमन के साथ अंदर चली जाती है। वहीं पार्टी में एना जेरमी से कहती है कि कुछ ही दिनों में वो अपनी फैमिली के साथ ये टाउन छोड़ के चली जाएगी। और वो दोनों किस करते हैं। किस करते ही एना की आंखें लाल हो जाती हैं, जो देख के जेरमी थोड़ा घबरा जाता है। जेरमी जैसे ही उससे पूछने वाला होता है क्या हुआ, तभी बेन आके उसके सिर पे मार देता है और वो सेंसलेस हो जाता है। उधर डेमन गेट से बाहर आता है कैरोसिन लेने के लिए, जिससे वो बाकी के सारे वैम्पायर्स को जला सके। तभी वो बेन को देखता है और जेरेमी को नीचे पड़ा हुआ देखता है। वो देखते ही डेमन बेन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे जिंदा जला देता है। और उसके बाद वो टूम में वापस चला जाता है। और तभी वो देखता है कि एना अंदर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ग्रैम्स कहती है कि उसे जाने दो, एक बार जो अंदर गया वो बाहर नहीं आएगा। और एना अंदर चली जाती है और बॉनी समझ नहीं पाती है कि उसकी दादी क्या कह रही है। उधर डेमन एलिना को अकेले छोड़ के कैथरीन को ढूंढने के लिए भाग जाता है और एलिना अकेले वहाँ डर रही होती है। तभी वहाँ एना आ जाती है और उसका खून सक करके अपनी माँ को पिलाने लगती है। और इस प्रोसेस के बीच में एलिना बहुत ज़ोर से चिल्लाती है
और उसकी चीख सुन के स्टीफन अंदर जाने लगता है। तभी ग्रैम्स उसे रोकती है और कहती है कि जो एक बार अंदर गया वो दोबारा बाहर नहीं आ पाएगा। और स्टीफन कहता है कि आपने तो डोर खोल दिया था, लेकिन ग्रैम्स कहती है मैंने मैजिक डोर नहीं खोला था। तो अगर कोई वैम्पायर अंदर गया तो वो बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन अंदर अगर कोई इंसान गया तो वो बाहर आ जाए। लेकिन एलिना की चीख सुन के वो डर जाता है और अपनी परवाह किए बिना अंदर चला जाता है। और वो वहाँ एलिना को एना से बचा लेता है और उससे कहता है कि वो बाहर जाए और वो आ रहा है। और स्टीफन एना से लड़ने ही वाला होता है, लेकिन एना अपनी माँ को गले लगा लेती है और ये देख के स्टीफन उसे छोड़ देता है। उधर एलिना बाहर आ जाती है और स्टीफन डोर पे ही खड़ा रहता है। तो एलिना उससे कहती है कि तुम भी बाहर आ जाओ। तभी बॉनी उससे कहती है कि वो अगर एक बार अंदर चला गया तो बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि उन्होंने अभी तक मैजिक डोर नहीं खोला है। एलिना उससे पूछती है कि क्या वो ये सब पहले से जानता था। तो स्टीफन कहता है कि वो उसको चीखते हुए सुन नहीं सका और अंदर चला गया। वहीं बोनी ग्रैम से कहती है कि आप वो डोर खोल दीजिए ताकि स्टीफन बाहर आ जाए और एलिना खुश हो जाए। लेकिन ग्रैम्स कहती हैं कि ये इतना भी आसान नहीं है और उनके पास इतनी पावर्स भी नहीं है। तो बोनी कहती है वो अपनी पूरी पावर्स लगा देगी स्टीफन को निकालने के लिए, और वो दोनों मिलकर सील को ओपन करने लगते हैं। वहीं अंदर डेमन कैथरीन को हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। और गुस्से में वो अपने हाथ में लिए हुए ब्लड बैग को दीवार पे मार देता है और कहता है कि वो यहाँ नहीं है और इमोशनल हो जाता है। तभी स्टीफन वहाँ आता है और उसे समझाता है। उधर ग्रैम्स बोलती है कि वो डोर खोल रही है और जिसको बाहर आना है वो जल्दी से आ जाए, लेकिन डेमन सैड होके वहीं बैठ जाता है। तभी एलिना अंदर आके उससे कहती है कि तुम हमारे साथ चलो, शायद कैथरीन इस डूम में नहीं है। और वो तीनों बाहर आ जाते हैं और साथ में एना भी और उसकी माँ भी बाहर आ जाती हैं। और एना सबसे कहती है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है, वो बस अपनी माँ को बचाना चाहती है। और इतना बोल के एना अपनी माँ को लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें जेरेमी दिखता है जो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है और एलिना उससे घर जाने को बोलती है। जेरेमी घर चला जाता है और घर जाके इंटरनेट पर वैम्पायर्स के बारे में सर्च करने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि एलिना बॉनी के साथ उसके घर चली जाती है, क्योंकि उसकी दादी काफ़ी थक चुकी थी। और उधर स्टीफन अपने घर जाने की कोशिश करता है। तभी डेमन वहाँ से गायब हो जाता है और सीधे एना के घर पहुँच के उसकी माँ का गला दबा देता है और उससे पूछता है कि कैथरीन कहाँ है। और वो बोलती है कि कैथरीन कभी डूम में थी ही नहीं। उसने वहाँ के गार्ड को एक ऑफर दिया जिसमें अगर वो गार्ड उसको वहाँ से बाहर निकाल देता है तो वो उस गार्ड को वैम्पायर्स की पावर्स दे देंगी। और इससे वो गार्ड मान जाता है। कैथरीन उसे वैम्पायर बना देती है, बदले में गार्ड उसे जाने देता है। कैथरीन कभी भी डूम में कैद नहीं थी। तभी एना भी बोलती है कि उसे भी पता था, लेकिन कैथरीन उस डूम में नहीं है। ये बात अगर वो डेमन को बता देती तो डेमन उसकी हेल्प कभी नहीं करता और उसे अपनी माँ को बचाना था। एना बोलती है कि उसने कैथरीन को शिकागो में 1983 में देखा था और वो डेमन को बिल्कुल भी याद नहीं करती है और उसकी परवाह भी नहीं करती है। ये सुनकर डेमन काफ़ी टूट जाता है। वहीं हम देखते हैं वानी की दादी की डेथ हो गई है और वानी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी एलिना एम्बुलेंस को कॉल करती है और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जो ब्लड बैग डेमन ने डूम के अंदर दीवार पे मारा था, उस ब्लड बैग को एक वैम्पायर उठा लेता है और उस ब्लड को पी लेता है और वो डूम के दरवाजे को तोड़ के वहां से बाहर आ जाता है। साथ में ही पूरे 27 वैम्पायर्स आज़ाद हो जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि अगर उन वैम्पायर्स को ह्यूमन ब्लड मिल गया तो वो पूरे शहर में घूमने लगेंगे। और इसी के साथ वैम्पायर डायरीज के सीजन 1 का एपिसोड 14 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन जाए।